आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, ए किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता यानी बी का काम करने का जो क्षमता है ए से 50% अधिक है। यानी ए जिस क्षमता से काम करता है उसका 50% अधिक है। कौन? बी का क्षमता। तो उसी काम को बी अकेले कितने दिनों में करेगा, यानी बी को कितने दिनों का समय लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्षमता निकालेंगे, क्योंकि जब तक क्षमता नहीं निकलेगा तब तक इस दिन का हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्षमता कैसे निकलेगा? यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, ए हो गया और बी हो गया, क्या दे रहा है यहाँ? क्षमता। बी की कार्य क्षमता, बी का काम करने का क्षमता ए से 50% अधिक है। ए से यानी कि ए का क्षमता पहले हम लोग को मानना होगा। और किससे मानेंगे? ये दे रहा 50% अधिक, यानी 100 में 50 अधिक, इसलिए हम लोग ए का क्षमता मानेंगे पहले 100। तो बी का कितना हो जाएगा? बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक, यानी जितना ए का क्षमता है उससे 50% अधिक का मतलब 50 अधिक। तो ए का क्षमता 100, तो बी का कितना हो जाएगा? 50 अधिक का मतलब 150। अब इसको काट करके हम लोग छोटा करेंगे और तब तक काटेंगे जब तक ये कटेगा। तो 0 से 0 गया, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15। ये हो गया ए और बी का अनुपातिक क्षमता, यानी कि ए एक दिन में 2 काम कर सकता है तो बी एक दिन में 3 काम कर सकता है। अब क्या बोल रहा है? तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, उसका मतलब किस काम को? काम भी तो हम लोग के पास होना चाहिए। तो अब काम निकालेंगे। काम कहाँ से आएगा? यहाँ बोल रहा था कि ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, तो ए ने 9 दिन में किया था कितना काम, यही निकालेंगे हम लोग। तो ए एक दिन में 2 काम कर सकता है। ए एक दिन में 2 काम किया, कितना दिन तक काम? 9 दिन। तो एक दिन में 2 काम, तो 9 दिन में कितना काम? 9 गुना, तो 9 गुना 18, यानी कितना काम था? 18 काम था। काम कितना हो गया? 18। यही हो गया हम लोग का काम। इसी काम का बात कर रहा है कि बी कितने दिन में करेगा। तो बी का समय क्या होगा? तो समय बराबर होता है टोटल वर्क यानी काम बटा जिसके द्वारा किया जाता है उसका एफिशिएंसी यानी क्षमता। ये क्या है? ये एफिशिएंसी यानी क्षमता। तो करना किसको है? बी को। तो बी का क्षमता कितना है? बी एक दिन में 3 काम कर सकता है, इसलिए 3 से भाग देंगे। कितना काम करना है? 18 काम। तो 3 छक 18, यानी कि जिस काम को ए 9 दिन में करेगा उसी काम को बी कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? 6 दिन। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए की कार्य करने की क्षमता बी से 30% अधिक है। ए कितना काम करेगा? जितना काम बी करेगा उससे 30% अधिक। क्यों बोल रहा? बी से 30% अधिक, बी से, यानी बी जितना करेगा उससे 30% अधिक काम करेगा। कौन? ए। जिसमें से होगा पहले उसी का हम लोग मान पहले मानेंगे। पहले आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। वह अकेले किसी काम को, वह मतलब कौन काम शुरू किया था? ए का बात बोल रहा है। सबसे पहले यहाँ क्या बोला कि ए की कार्य करने की क्षमता बी से 30% अधिक है, यानी ए किस स्पीड से काम करेगा? जिस स्पीड से बी करेगा उससे 30% अधिक ये काम करेगा। वह अकेले, यानी कि ए का बात हो रहा है। इस पूरे लाइन में किसका बात हुआ? ए का। क्यों? ए बी से 30% अधिक काम करेगा। आगे बोल रहा वह, यानी कि ए का ही बात हो रहा है। तो वह अकेले यानी कौन?
ए अकेले 23 दिन में कर सकता है। तो ए अकेले किसी काम को 23 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। यह प्रश्न पिछले प्रश्न की तरह, ये बस थोड़ा सा इसमें अंतर है कि वहां अकेले पूछ रहा था और यहाँ दोनों का साथ पूछ रहा है कि दोनों साथ मिलके करेगा तो कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले यहाँ क्षमता निकाल लेंगे हम लोग दोनों का अलग अलग। तो ए और बी, क्या एफिशिएंसी यानी क्षमता निकालना है। क्या बोल रहे थे, ए की कार्य करने की क्षमता बी से 30% अधिक, बी से यानी बी का मानेंगे, क्या मानेंगे 30% का। बात का मतलब हुआ कि 100 में 30 अधिक। तो मान लेते हैं कि ए बी का क्षमता कितना है 100, तो ए कितना हो जाएगा 30 अधिक, तो 130। 30% का मतलब 100 में 30 अधिक, तो 100 माने यहाँ, तो 30 अधिक हो गया। अब इसको काट करके छोटा करेंगे, 0 से 0 गया, किस अनुपात में मान आ गया 13:10 के अनुपात में मान आ गया। यानी कि ए एक दिन में 13 काम कर सकता है और बी एक दिन में 10 काम। यह अनुपातिक मान है, एक्यूरेट नहीं। अब क्या बोल रहा है कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। तो भाई ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, करना काम है, तो काम है कहाँ। तो सबसे पहले काम निकालेंगे कि काम कितना है। क्या बोल रहा था, वह मतलब ए, क्योंकि ए का यहाँ बात स्टार्ट हुआ था और ए का ही बात होते जा रहा है, तो वह जो आया वो ए के लिए आया। तो वह मतलब ए, तो ए अकेले किसी काम को कितना दिन में करता है 23 दिन में। अब ए यहाँ एक दिन में 13 काम करता है, ए यहाँ एक दिन में 13 काम, ए किया कितना दिन तक काम 23 दिन। तो एक दिन में 13 काम, तो 23 दिन में कितना काम 23 से गुना कर देंगे, तो ये टोटल जो गुना करके आएगा क्या होगा, काम होगा। क्या हो जाएगा, पूरा काम। इसी काम को करना है किसको, तो ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। पहले ए अकेले कर रहा था 23 दिन में, पूछ रहा है कि दोनों मिल जाए, दोनों मतलब ए और बी मिलकर काम करे तो काम कितना दिन में खत्म होगा। तो समय बराबर क्या होता है हम लोग का, टोटल वर्क यानी पूरा काम बटा जिसको करना होता है उसका एक दिन का एफिशिएंसी यानी क्षमता। किसको करना है, ए और बी को मिलकर, यानी ए और बी का मिला हुआ क्षमता। तो ए और बी का मिला हुआ क्षमता कितना हो जाएगा, ए एक दिन में 13 काम, बी एक दिन में 10 काम, दोनों साथ में मिलकर करेगा तो एक दिन में कितना काम कर लेगा 23 काम। यानी दोनों का एक साथ का क्षमता कितना हो गया 23। अब क्षमता आ गया और टोटल काम भी हम लोग के पास है, तो समय आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पहले काम के जगह 13 × 23। इसको हम लोग गुना भी कर सकते थे लेकिन गुना नहीं किए, बन जाएगा बटा एफिशिएंसी किसका, जिसको करना है, किसको करना है ए और बी को मिलकर। ए और बी का क्षमता कितना है 23, इसलिए 23 से हम लोग भाग दे देंगे। तो 23 से 23 गया, बच गया 13, और यही 13 क्या होगा, यदि ए और बी मिलकर काम करेगा तो उस काम में 13 दिन का समय लगेगा। किस काम में, जिस काम में ए को अकेले 23 दिन का समय लगता था।